आप सबको मेरा नमस्कार। और आज की कहानी में कहानी होगी नए कानून की। नए कानून हमारे और आपके लिए यानी पूरे भारतवर्ष के लिए लाया गया है। उसे जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे और आपके जीवन को वो कैसे प्रभावित करेगा, कितना असरदार होगा, क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकता है और किस प्रकार से ज़िंदगी को जीना है। कितनी ज़िम्मेवारियाँ हमारे और आपके ऊपर बनती है, आज कहानी के माध्यम से सुनेंगे नए कानून की। आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। अमित साहब ने अभी संसद में पूरे भारतवर्ष को बताया है कि जो कानून बदलाव किए गए हैं, वो स्वराज से संबंधित है, हमारा अपना है। क्योंकि आज से पहले जो हम लोग जी रहे थे वो अंग्रेजों के द्वारा दिया गया कानून था। उसे किसी ने आज तक बदला नहीं था। और जो कानून थे और वो कानून में क्या थे, तो कौन-कौन से दंड संहिता थे, तो भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी दंड प्रक्रिया संहिता 1872 के सब चल रहे थे। और यही सब कानून के तहत पूरे भारतवर्ष को चलाया जा रहा था, सजा दी जाती थी, न्याय दिया जाता था। लेकिन ये जो न्याय देने की जो बातें थी भारतीय नागरिक को, अमित शाह ये कहते हैं कि अंग्रेज अपनी सुरक्षा के लिए बनाए थे। वो भारत के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान देने के लिए नहीं बनाए थे। वो अपनी सुरक्षा यानी उनकी रक्षा कैसे हो सकती है। अगर किसी ने कोई आवाज दिया तो बस उसे दंड देना है, दंडित करने के लिए ये दंड संहिता बनाया गया था। अमित साहब ने संसद में जो पेश किया वो बताए हैं कि भारतीय दंड संहिता के ठीक सामने भारतीय न्याय संहिता होगा, जो अपना होगा। दंड प्रक्रिया संहिता 1872 के जगह पे भारतीय नागरिक सुरक्षा होगा। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के ठीक सामने भारतीय साक्ष्य कानून औपनिवेशिक होगा। आमूल चूल परिवर्तन किया गया है और हम पूरे विश्व में ये कह सकते हैं कि जो भारत में न्याय दी जाती है, शांति व्यवस्था लाई जाती है, वो भारत का अपना बनाया हुआ कानून है। जो अपोजिट पार्टियां हैं वो ये कहते हैं कानून को लेकर कि ये जो कानून पारित किया गया है ये कानून हित में नहीं है। वो इसलिए हित में नहीं है कि जो भी कानून पारित किया गया है वो अकेले पारित किया गया है। क्योंकि चर्चा करने के लिए वहां पे तो जो अपोजिट पार्टियां हैं, विपक्षी दल जो सवाल कर सकते थे, उनको तो संसद से निलंबित करके बाहर कर दिया गया है। तो सवाल पूछेगा कौन? और सवाल पूछी नहीं गई। और ये तुगलकी फरमान, तुगलकी यानी तुगलक लोग जब भारत पे थे, उनका राज भारत पे जब था, तो वैसा ही तुगलकी फरमान दे दिया गया है भारतवासियों के लिए। कहानी में हम आगे बढ़ेंगे कि जो आम लोग आम जिंदगी में ज्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं और वो है व्हीकल, टू व्हीलर्स हो, फोर व्हीलर्स हो। वो ऐसा कोई घर नहीं जिस घर से कोई ड्राइवर ना हो। ड्राइवर इन द सेंस कि अपनी कार ना चलाता हो, अपनी बाइक ना चलाता हो, या बहुत सारे ऐसे ड्राइवर भी हैं जो अपना पेट चलाने के लिए दूसरे के कार और व्हीकल चलाते हैं। तो नए जो कानून आए हैं वो नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आज हम उसकी कहानी पे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो कितना महत्वपूर्ण है और कितना सजग रहना पड़ेगा।
पुरानी व्हीकल एक्ट के तहत 304 ए के तहत पुराने नियम में ऐसे थे कि अगर गाड़ी चला रहे हैं और किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, पकड़े जाते हैं, एफआईआर हो जाता है, ऐसी स्थिति में ज्यादा से ज्यादा 2 साल की सजा थी और जुर्माना का व्यवस्था था। ज्यादातर थाना से ही ये केस रफा दफा हो जाया करती थी, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति अगर ट्रक चला रहा है, बस चला रहा है, कार चला रहा है, तो उसकी इरादा नहीं है कि सामने वाले व्यक्ति को एक्सीडेंट कर दिया जाए, मार दिया जाए, उसकी जान ले ली जाए। लेकिन कभी कभी गलतियां हो जाती हैं दोनों तरफ से कि भाई ध्यान चूक गया, नींद आ गई, आंखें झपक गई, या ब्रेक फेल हो गया, या अचानक से वो गाड़ी के सामने आ गया, सामने वाला व्यक्ति पार करते वक्त, या उसकी बैलेंस गड़बड़ा गई। बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से जो नियम थे वो इस प्रकार था कि ज्यादा से ज्यादा 2 साल और जुर्माना भरना पड़ सकता था। लेकिन अभी जो नए कानून आए हैं, वो नए कानून को जानना बहुत जरूरी है। नए कानून को जानकर अभी पूरे देश में जितने भी ट्रक एसोसिएशन हैं, ड्राइवर एसोसिएशन, वो सारे के सारे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन सब मिलकर हड़ताल पे जा रहे हैं। रोड बंदी बुला दिया है, रोड जाम करने पे उतारू हो चुके हैं, हो हल्ला मचाए हुए हैं कि भाई ये नहीं चलेगा। तो नए कानून क्या है? तो नया कानून में ऐसा प्रावधान किया गया है कि गैर इरादतन, यानी अगर आपकी इच्छा नहीं थी, आप मर्डर करने वाले नहीं थे, एक्सीडेंट करने वाले नहीं थे, फिर भी आपके गाड़ी से धक्का लग गया है, चोट लग गई है, वो मर गया है, तो ऐसी स्थिति में 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना दोनों देना पड़ेगा, अनिवार्य हो जाएगा। और एक्सीडेंट हो गई है और अगर आपने कोई मजिस्ट्रेट को या थाने में जाकर सूचना नहीं दिए हैं, बस भाग गए हैं और भागने के बाद पकड़े जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में 10 साल और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना देना हो सकता है। नए नियम में ये लागू किया गया है कि अगर एक्सीडेंट हो जाता है, आपको खुद थाने जाना है या कोर्ट जाना है, वहां पे जाकर सूचना देना है। लेकिन सबसे पहले कोर्ट और थाने जाने से पहले आपको उस व्यक्ति को वहां से उठाना है और उठाकर हॉस्पिटल तक लेकर जाना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और भाग जाते हैं, पकड़े जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको 10 साल की सजा और 7 लाख तक की जुर्माना हो सकती है। एक्सीडेंट होता है, गाड़ी आपको रोकनी है, उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाना है, इसके बाद आपको थाने या कोर्ट में जाकर ये सूचना देना है कि हमारी गाड़ी से इस प्रकार की घटना घट चुकी है। जितने भी ट्रक ड्राइवर्स हैं वो हड़ताल पे जा रहे हैं, अपनी नौकरियां छोड़कर वापस अपने घर जा रहे हैं, और वो लोगों का कहना है कि भाई कुछ और मजदूरी करके खाना खा लेंगे, जी लेंगे, खेत में जाकर काम करके जी लेंगे, लेकिन ये ड्राइवर ही नहीं करेंगे। 7 लाख रुपए हम लाएंगे कहाँ से? 10 साल की सजा है। इरादा तो हम लोगों का कहाँ होता है कि किसी को एक्सीडेंट कर दी जाए। सवाल यहाँ पैदा होता है कि अगर ड्राइवर से हादसा हो जाता है, वहां पे अगर वो रुकता है, हॉस्पिटल तक लेकर जाने के लिए रुक कर लेकर जाता है उस मरीज को, या जो एक्सीडेंट हुआ है उस व्यक्ति को, तब तक जो आम पब्लिक है, आम पब्लिक एकत्रित हो जाते हैं, उसे जान से मार भी देते हैं। बहुत सारे ऐसी घटनाएं हैं कि जो पब्लिक का गुस्सा है वो बर्दाश्त नहीं होता है और वहां पे वो अपना जान गंवा बैठता है। अगर उसको एक एक
हाथ से और पैर से भी पब्लिक मारती है तो वो मर जाता है, क्योंकि बड़ी गाड़ियों को ही दोषी करार दिया जाता है। वो ये नहीं देखते कि ये व्यक्ति या ये जो छोटी गाड़ी वाला था, वो उसकी भी गलती हो सकता है। ऐसी स्थिति में स्थिति बड़ी भयावह हो सकती है देश की। इसलिए बहुत सारे लोग ये जो नए कानून आए हैं उसके खिलाफ हैं, और सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर किया गया है एक वकील के माध्यम से, और ये डिमांड किया गया है कि रिटायर्ड जज की एक कमेटी बैठाई जाए और पुनर्विचार किया जाए कि क्या ये उचित है। बाकी के और भी जो कानून है, बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिसके अंदर बदलाव किया गया है। उसके लिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर उस पर चर्चा किया जाए, तो अगले वीडियो में बाकी के जो कानून होंगे, बाकी के सवाल होंगे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे आपके साथ। लेकिन ये जानना जरूरी है, यानी अगर आपके माध्यम से अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको रुकना है, उसे इलाज करवानी है, फिर थाने में जाकर सूचना देना है। ऐसा नहीं करने पे 10 साल की सजा हो सकती है, 7 लाख रुपए तक की जुर्माना हो सकती है। लेकिन अभी जो विचारधाराएं हैं आम जनता की, वो बदल रही है। सरकार का कहना है कि ये इसलिए किया गया है कि जितने भी लोग जो व्हीकल ड्राइव करते हैं, वे उनका जो इरादा है वो गैर इरादतन तो रहता है। मतलब ये है कि उनकी इरादाएं नहीं रहती है कि किसी का एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन फिर भी एक जिम्मेवारी होगी। नागरिकों को एक सुरक्षा मिलेगी। हर वो व्यक्ति संभल कर चलेगा, गाड़ी चलाएगा, ट्रक चलाएगा, बस चलाएगा, यानी जो कार वगैरह है वो सब, मोटरसाइकिल है वो सब बहुत जिम्मेवारी के साथ चलाएंगे और एक्सीडेंट होने की संभावनाएं कम हो जाएगी। ये सरकार का दलील है इस कानून को लेकर आने में। लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल यहाँ से खड़े हो जाते हैं कि बाकी के जो ड्राइवर्स हैं, जो गरीब व्यक्ति है, जो मजदूरी करता है, अपना गाड़ी चलाकर, कार चलाकर अपना पेट चलाता है, वो 7 लाख रुपए कहाँ से लाएगा? और बाकी के उसके परिवार को क्या होगा अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है और वो जेल चला जाता है? 10 साल तक तो सजा निश्चित है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि पब्लिक जो इकट्ठा हो जाती है और उस ड्राइवर को जान मार देती है, यहाँ तक कि जान ले लेती है भीड़ इकट्ठा होकर, तो उसके लिए भी सरकार ने कानून बनाए हुए हैं कि अब कोई भी व्यक्ति भीड़ में इकट्ठा होकर किसी की जान नहीं ले सकता है। अगर वो करता है तो 10 साल की सजा या उसको मौत तक की सजा सुनाई जा सकती है। पहले ऐसा नहीं था। पहले अगर पूरी भीड़ इकट्ठा होकर किसी को मार दे तो ऐसी स्थिति में केस का प्रावधान नहीं था, कोई सजा का प्रावधान नहीं था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये ध्यान देने योग्य बात है। जो भी हमारी इस बात को सुन रहे हैं, ध्यान देने योग्य बात है कि कहीं पे भी रोड पे अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो अपना हाथ साफ करने के लिए वहां खड़ा नहीं होना है। उस ड्राइवर को अगर गहरा चोट भी आ जाता है तो भी सजा का प्रावधान है। अगर वो व्यक्ति मर जाता है और भीड़ ने मारा है, जांच में वो भीड़ में कोई भी नाम अगर पाई जाती है तो उसे सजा का प्रावधान है, यानी अब सजा उसे मिलना तय है। इसलिए कभी भी अपना हाथ साफ करने के चक्कर में भीड़ में रहने की आवश्यकता नहीं है। अब ये देखना है कि नए मोटर व्हीकल कानून जो लाए गए हैं उसमें मतभेद उत्पन्न हो रहा है पूरे भारतवर्ष से। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाती है? जो याचिका दायर किया गया है उसका इंतजार हमें भी रहेगा, और जब आएगा तो वो हम आपको वीडियो के माध्यम से जरूर बताएंगे, और उसे जानना अति आवश्यक है। तो सावधान रहने की आवश्यकता है। कानून बन चुका है,
अगर आप ड्राइव करते हैं तो सावधानी बहुत ज़रूरी है। अपने सारे के सारे इंद्रियों को खोलकर ड्राइव करने की आवश्यकता है। ध्यान से ड्राइव करने की आवश्यकता है। कहीं भी, कभी भी, कैसे भी गाड़ी चलाने की आवश्यकता नहीं है। होश में रहकर गाड़ी चलाने की आवश्यकता है, ताकि किसी को नुकसान ना हो जाए। नहीं तो भारत के जो कानून बन गए हैं, उससे बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आज की कहानी में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।